अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात नौवीं मजमून तारीख और सियासियात, सबक नंबर 3, भारत को दरपेश दाखिली मसाइल। आइए पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और प्ले स्टोर में भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पंजाब में बेचैनी। रियासती पंजाब में अकाली दल एक नुमाया सियासी जमात थी। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहब तजवीज़ मंजूर की, जिसमें चंडीगढ़ की पंजाब को हवालगी दी। उसी तरह से दीगर रियासतों के पंजाबी ज़बान बोलने वाले इलाकों का रियासत में इंजमाम किया गया, यानी रियासत पंजाब में शामिल किया गया। फौज में पंजाब की नुमाइंदगी में इजाफा किया गया। पंजाब को मजीद खुद मुख्तारी जैसे मुतालबात शामिल थे। 1977 में पंजाब में अकाली दल बरसर इक़्तिदार में आई, यानी ये इलेक्शन चुनकर आई अकाली दल, वहाँ की पार्टी। अकाली दल ने इक़्तिदार पर काबिज होते ही पुराने मुतालबात के साथ साथ पंजाब को नदियों के पानी में भी ज़्यादा हिस्सा और अमृतसर शहर को मुक़द्दस शहर का दर्जा देने जैसे मुतालबात भी पेश किए। अब 1980 में पंजाब में आज़ाद खालिस्तान तहरीक ने जड़ पकड़ ली। इसी दौर में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो जानते हैं इसके बारे में। सूरन मंदिर से दहशत गर्दों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई थी। 3 जून सन 1984 की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज होता है। 6 जून को यह मुहिम खत्म हो जाती है। इस फौजी मुहिम के दौरान फौज ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया और जो इंतहा पसंद लोग थे वो मारे गए और इसी के साथ इस कार्रवाई का इख्तिताम भी हो गया। इसके बाद सन 1986 में दोबारा सूरन मंदिर में इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी थी, जिसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया गया। बाद अज़ा पंजाब में क़याम अमन की रफ्तार तेज हो गई। अब हम जानते हैं मिज़ोरम का मसला। शुमाल मशरिक भारत के कबाइल की तारीख निहायती कदीम है। आज़ादी के बाद हुकूमत ने मेज़ो अक्सरती लोशाई पहाड़ियों के इलाके में वाक़ अजला को इंतज़ामी खुद मुख्तारी अता की थी। 1954 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लिसानी इलाकियत कमीशन की तश्कील के बाद यहाँ के अवाम की तवक्कात में इजाफा होता गया। 1959 में मिज़ोरम में शदीद कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई थी। इस वक्त कहत साली के इस ज़माने में लाल डेंगा ने आम लोगों के लिए भी खिदमत अंजाम दिया। 1961 में लाल डेंगा ने मेजो नेशनल फ्रंट यानी MNF नामी तंजीम की बुनियाद डाली थी। अब जानते अजीज तुलबा हम आसाम के बारे में। सन 1983 में आसाम में बंगाली ज़बान बोलने वाले महाजरीन की बालादस्ती की वजह से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन और आसाम गण संग्राम परिषद ने पुरतशद्दुद तहरीक शुरू की। 1985 में वज़ीर आज़म राजीव गांधी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला शंकर राव चौहान, आसामी रहनुमा प्रफुल्ल कुमार, इन्होंने एक मिलकर समझौता करार पाया और आसाम में दरअंदाजी करने वाले बांग्लादेशी शहरियों को उनके मुल्क वापस भेजने का फैसला किया गया। 1986 में आसाम असम्बली के लिए इंतखाबात के बाद आसाम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंतु वज़ीर आला बने। ये जमहूरी अमल आसाम में क़याम अमन की राह हमवार करने में माउन साबित हुई। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का मसला। तो ये था आपके सामने आसाम का मसला। आसाम के अंदर बहुत सारे बंगाल से लोग आए हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, उनको वापस भेज दिए। 1954 में नीफा इलाके की तश्कील हुई। इसे 1972 में अरुणाचल प्रदेश के नाम से पुकारा गया। 20 फरवरी 1987 को इस इलाके को वफाकी रियासत का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं इलाकायत। इलाकायत यानी प्यारे बच्चों, अपने इलाके की तही बेजा तफाकुर का एहसास। मसलन बंगाली या मराठी होने के तौर पर अपनी पहचान बताना ये अलग बात है, लेकिन मैं बंगाली, मैं मराठी और दीगर इलाकों के लोगों से आला हूँ, ये जज्बा अपनी इलाकियत के लिए बेजा तफाकुर का इजहार है। अपने इलाके से मुतल्लिक अपनायत के एहसास को बेजा इलाके तफाकुर की वजह से मनफी नुयत हासिल होती है और प्यारे बच्चों एक गलत मैसेज जाता है कि अपने इलाके को बढ़ चढ़ कर पेश करना। इससे मुल्क की तरक्की को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए
कि यूनिटी भी बरकरार नहीं रहती, एकजुटती भी बरकरार नहीं रहती। मुल्क की तरक्की में अदम तवाज़ुन की वजह से इलाक़ाई तफाखुर परवान चढ़ता है। आज़ादी के बाद भी माशी तरक्की के हुसूल के आगाज़ में कुछ रियासतों में ज़्यादा तरक्की हुई और कुछ रियासतें इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा रही। मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसी रियासतें इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी तरक्की याफ्ता हो गई, लेकिन उड़ीसा, बिहार और आसाम जैसी रियासतें ये तरक्की नहीं कर सकी और गैर तरक्की याफ्ता रह गई। यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। इस तलबा व तालिबात ये हिंदुस्तान का नक्शा है। अब यहाँ पे देखिए बैनुल अक़वामी सरहद, उसके बाद रियासती सरहद, मुल्क की राजधानी दिल्ली यहाँ पर बताई गई है देखिए, उसके बाद सेली रियासतों की राजधानी, उसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की राजधानी। तो यहाँ पर पूरे इलाके का यहाँ पर नक्शा बताया गया है, हमारे मुल्क का, हर रियासत का। उसी के मुताबिक प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हर रियासत की राजधानी भी बताई गई है। जैसे महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु आप देखिए यहाँ पर बताई गई है। उसी तरह से मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर, उसके बाद उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ये तमाम राजधानी और रियासत के नाम आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। ध्यान में रखिए, नक्शा ख़वानी में इस पर मबनी बहुत सारे सवालात आते हैं और आप आसानी के साथ ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।